नमस्कार। स्टूडेंट्स अक्सर सोचते हैं कि भाई पढ़ाई के साथ साथ थोड़ी पॉकेट मनी या एक्स्ट्रा कमाई कैसे हो। तो आज हम इसी पर बात करेंगे। हमें एक लेख मिला है जिसमें कुछ आसान और प्रैक्टिकल तरीके बताए गए हैं। हाँ, और हमारा मकसद सिर्फ ये तरीके बताना नहीं है, बल्कि इनको थोड़ा खोल कर समझना है। मतलब ये देखना कि ये असल में कितने काम के हैं और छात्रों के लिए ये कैसे फिट हो सकते हैं। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला तरीका जो बताया गया है वो है पेड ऑनलाइन सर्वे। ये तो सुनने में सबसे आसान लगता है ना। हाँ, कॉन्सेप्ट तो बहुत सीधा है। देखिए, कंपनियां होती हैं वो अपने प्रोडक्ट्स या सर्विसेज पर लोगों की राय जानना चाहती हैं और इसके लिए वो पैसे देती हैं। आपको बस किसी सर्वे प्लेटफॉर्म पर साइन अप करना है, कुछ सवाल आएंगे, उनके जवाब देने हैं और कमाई शुरू। अच्छा, तो मतलब कोई खास स्किल नहीं चाहिए इसके लिए। करीब $1 देता है और पेमेंट भी फौरन मिल जाता है, पेपैल या अमेज़न वाउचर के जरिए। ओह, फॉरेन पेमेंट, ये अच्छी बात है। हाँ, लेकिन यहाँ एक चीज ध्यान रखनी होगी। इसमें ना टाइम काफी लग सकता है और कमाई शायद उतनी न हो जितनी आप उम्मीद कर रहे हो। मतलब ये कोई जल्दी से अमीर बनने वाला स्कीम नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये बस कह लीजिए खाली समय में कुछ एक्स्ट्रा कमाने का एक तरीका है। और भारत में भी ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं। हाँ हाँ है। जैसे इंडिया स्पीक्स है, पैनल व्यू है। ये प्लेटफॉर्म्स कैश या पेटीएम बैलेंस या फिर गिफ्ट कार्ड्स के रूप में पेमेंट करते हैं। और भी है, जैसे YouGov, टोलूना, मोब्रॉग। ऑप्शंस काफी है। अच्छा, एक टिप इसमें ये दी गई है कि इन सर्वे वाली चीजों के लिए एक अलग ईमेल आईडी बना लेना चाहिए। हाँ, ये बहुत जरूरी है, वरना आपका जो मेन इनबॉक्स है वो प्रमोशनल मेल्स और सर्वे इनविटेशन से भर जाएगा। सही बात है। ओके, तो ये हो गया सर्वे। अब आते हैं दूसरे तरीके पर, रेफर करें और कमाएं। इसके लिए तो शायद किसी खास हुनर की जरूरत नहीं है, बस एक स्मार्टफोन और कुछ दोस्त चाहिए। एग्जैक्टली। इसमें आपको बस अपना रेफरल लिंक शेयर करना होता है। जब कोई आपके लिंक से ऐप इंस्टॉल करता है या साइन अप करके जो भी उनकी शर्तें हैं वो पूरी करता है, तो आपको पैसे मिलते हैं। जैसे कि वो पेमेंट ऐप्स होते हैं, गूगल पे, फोन पे। हाँ बिल्कुल। ये ऐप्स अक्सर दोस्तों को जोड़ने पर कुछ रिवॉर्ड देते हैं। छोटा मोटा अमाउंट होता है पर ठीक है। लेकिन कुछ फाइनेंशियल ऐप्स भी हैं, जैसे अपस्टॉक्स या ग्रो। इनमें अगर कोई आपके लिंक से साइन अप करके अपना वेरिफिकेशन पूरा कर लेता है, तो आपको ₹500 या कभी-कभी उससे ज्यादा भी मिल सकते हैं प्रति रेफरल। अरे वाह, 500 रुपए, ये तो काफी अच्छा अमाउंट है। हाँ, अमाउंट अच्छा है, लेकिन यहाँ सफलता इस पर निर्भर करती है कि आपका नेटवर्क कितना बड़ा है और कितने लोग असल में आपके लिंक से जाकर पूरा प्रोसेस कंप्लीट करते हैं। मतलब ये पूरी तरह पैसिव इनकम नहीं है, आपको एक्टिवली शेयर करना पड़ेगा। समझ गया। मतलब पोटेंशियल तो है, पर मेहनत भी है और आपके कॉन्टैक्ट्स पर निर्भर करता है। चलिए अब एक बिल्कुल अलग तरह का आइडिया देखते हैं, OLX रीसेलिंग। ये सुनने में थोड़ा ट्रिकी लगता है। कम में खरीदो, ज्यादा में बेचो। हाँ, ट्रिकी से ज्यादा मैं कहूंगी ये स्मार्ट तरीका है, अगर सही से किया जाए। और इसमें अच्छी बात यह है कि आपको कोई पैसा लगाने की जरूरत नहीं है शुरू में। बिना निवेश के? वो कैसे? देखिए, आपको करना ये है कि OLX या ऐसी ही दूसरी साइट्स पर उन चीजों को ढूंढना है जो कम कीमत पर लिस्टेड हैं, खासकर अपने ही शहर में। कई बार लोग अपनी पुरानी चीजों की सही कीमत नहीं लगा पाते या उन्हें बस जल्दी बेचना होता है। अच्छा, तो आप उस मौके का फायदा उठाते हैं। बिल्कुल। आप वो सामान देखें, अगर सही लगे तो खरीदें या पहले ग्राहक ढूंढ लें। फिर उसी सामान की अच्छी फोटो खींचकर बढ़िया सा डिस्क्रिप्शन लिख के थोड़ी ज्यादा कीमत लगाकर दोबारा OLX पर ही लिस्ट कर दें। जब वो चीज बिक जाती है, तो जो बीच का मुनाफा है वो आपका। वाह, ये तो इंटरेस्टिंग है। इसमें बस चीजों को पहचानने की नजर चाहिए होगी। हाँ, और थोड़ा मोल भाव करने का हुनर भी काम आ सकता है। ठीक है, अब आते हैं चौथे और शायद सबसे पारंपरिक तरीके पे, ट्यूशन देना या ऑनलाइन टीचिंग। ये तो हमेशा से एक अच्छा ऑप्शन रहा है। अगर आपकी किसी सब्जेक्ट में अच्छी पकड़ है, तो आप अपना ज्ञान दूसरों को देके कमा सकते हैं। हाँ, जैसे अपने इलाके में जूनियर्स को या स्कूल के बच्चों को ट्यूशन दे सकते हैं। बिल्कुल। और अब तो ऑनलाइन दुनिया में भी बहुत मौके हैं। आप वेदांतु या चेक जैसे प्लेटफॉर्म्स पर ऑनलाइन ट्यूटर बन सकते हैं। अच्छा, वहाँ सीधे अप्लाई कर सकते हैं? हाँ, उनका प्रोसेस होता है, वो फॉलो करना होता है। या फिर अगर आप चाहें तो यूट्यूब पर अपना चैनल बनाकर पढ़ा सकते हैं या अनअकैडमी जैसे प्लेटफॉर्म पर एजुकेटर बन सकते हैं। इसके फायदे क्या हैं, मतलब ट्यूशन के? सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है टाइम की। दूसरा, आप जो पढ़ाते हैं
वो विषय आपका खुद का और पक्का हो जाता है। और इसमें कोई शुरुआती इन्वेस्टमेंट भी नहीं है, बस आपका समय और आपका ज्ञान। सही है। तो हमने ये 4 मुख्य तरीके देखे, ऑनलाइन सर्वे, रेफर एंड अर्न, OLX रीसेलिंग और ट्यूशन या ऑनलाइन टीचिंग। ये कुछ ऐसे तरीके हैं जिनसे छात्र अपनी पढ़ाई के साथ साथ कुछ कमाई कर सकते हैं। हाँ, और ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सभी तरीके ऐसे हैं जिनसे उम्मीद की जाती है कि छात्रों की पढ़ाई पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। ये उन्हें थोड़ी एक्स्ट्रा इनकम कमाने का मौका देते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तरीके स्टूडेंट्स को थोड़ी सी फाइनेंशियल फ्रीडम, आर्थिक स्वतंत्रता हासिल करने में मदद कर सकते हैं, अपने छोटे मोटे खर्चे खुद निकालने के लिए। बिल्कुल। और ये एक ज़रूरी सवाल भी खड़ा करता है कि ये जो तरीके हमने डिस्कस किए हैं, इनके अलावा आज की डिजिटल दुनिया में छात्रों के लिए कमाई के और कौन से नए या शायद कम चर्चित अवसर मौजूद हो सकते हैं, जिन पर शायद उतना ध्यान नहीं दिया गया है, जैसे शायद माइक्रोटास्किंग या लोकल बिजनेस के लिए सोशल मीडिया हैंडल करना, कुछ ऐसा। इस पे सोचना दिलचस्प हो।